धारामापी क्या था? गैल्वेनोमीटर क्या था? धारा को जो मापने का एगो यंत्र था, इसको कहते थे धारामापी। नहीं, धारामापी किसको कहेंगे? विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र रहेगा उस यंत्र को क्या कहेंगे? धारामापी। आपको बताया गया था कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र था और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई कुंडली जो है जिसमें करंट जा रहा था आई, ये कुंडली में करंट जा रहा था तो कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक बल आघूर्ण लगता था। क्या लगता था? बल आघूर्ण का फार्मूला भी हम लोग सिद्ध करके देखे थे। आई ए बी बराबर आई ए बी साइन थीटा। जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई कुंडली रखते थे जिसमें करंट जा रहा था तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस कुंडली पर क्या लगता था? एगो बल आघूर्ण लगता था। क्या लगता था? बल आघूर्ण लगता था। यानी कि टॉ जो होता है समानुपातिक किसका? विद्युत धारा का। किसका? अगर करंट को बढ़ाएंगे तो बल आघूर्ण क्या होगा? बल आघूर्ण का काम क्या है? कुंडली को घुमाना। जब करंट बढ़ाएंगे, जब कुंडली में विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो बल आघूर्ण भी क्या होगा? जब बल आघूर्ण बढ़ेगा तो कुंडली का गति क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसी का सिद्धांत का उपयोग करके विद्युत धारा को मापने का एगो यंत्र बनाया गया। उस यंत्र को क्या कहते हैं? उस यंत्र को क्या कहते हैं? धारामापी। कितना प्रकार के? 2 प्रकार के, चल कुंडल और चल कुंडल धारामापी और चल चुंबक धारामापी। ठीक है, चल चुंबक धारामापी। ठीक है, अगर कुंडली घूमेगा और चुंबक क्या है तो उसको कौन सा धारामापी कहेंगे? और दूसरा, जब चुंबक घूमेगा कुंडली उसको क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? क्लियर है? उसका चल कुंडल धारामापी भी बताए थे। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, निलंबित और किलकित। क्लियर है? आपको बताया गया था कि एक धातु का फ्रेम होता था, याद है? एक धातु का यहाँ पर रहता था, हाँ, और उसके ऊपर आप बताए थे हम क्या है? तांबा का तार लपेट दिए थे। तांबा का तार लपेट दिए थे। इसको क्या कहे थे? कुंडली। क्या कहे थे? कुंडली कहे थे। कोई दिक्कत? बीच में नरम लोहा का फ्रेम था और उसके ऊपर तांबा का तार लपेट दिए थे। इसको क्या कहे थे? कुंडली। क्या कहे थे? कुंडली। क्लियर है? और इसको एगो फास्फर ब्रॉन्ज के पत्ती से लटकाए थे, याद है? इसको फास्फर ब्रॉन्ज के पत्ती से लटकाए थे। और ये फास्फर ब्रॉन्ज का पत्ती भी जुड़ा हुआ रहता है किससे? मरोड़ टोपी से। किससे जुड़ा हुआ रहता है? मरोड़ टोपी से। किससे जुड़ा हुआ रहता है? मरोड़ टोपी से। क्लियर है? अब मरोड़ टोपी एगो यहाँ पर संयोजक पेंच से जुड़ा हुआ रहता है। कोई दिक्कत? संयोजक पेंच से जुड़ा हुआ रहता है। कोई दिक्कत? ये था आपका कुंडली। क्या था? नरम लोहा के फ्रेम के ऊपर तांबा का तार लपेट दिए थे। नरम लोहा के फ्रेम के ऊपर क्या किए थे? तांबा का तार लपेट दिए थे। इसको क्या कहे थे? कुंडली। जिसको एगो फास्फर ब्रॉन्ज के पत्ती से लटकाते थे। किससे लटकाते थे? फास्फर ब्रॉन्ज के। और इसको यहाँ पर एगो मरोड़ टोपी से जोड़ दिए थे, जिसको एगो पेंच से इसको क्या किए थे? कस दिए थे। पेंच से नट बोल्टू से क्या किए थे? कस दिए थे। यहाँ पर एगो वृत्तीय समतल दर्पण था। क्या था? इस कुंडली को कहाँ रखे थे? चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में। एक शक्तिशाली चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में रखते थे। कोई दिक्कत? और इसके नीचे क्या था? एगो स्प्रिंग लगा दिए थे, याद है? यहाँ भी एक नट से इसको कस दिए थे। क्लियर है? इसको क्या कहे थे? मरोड़ टोपी। क्या कहे थे? मरोड़ टोपी। इसको क्या कहे थे? फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती। क्या कहे थे? फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती। ये क्या था? वृत्तीय समतल दर्पण। और ये क्या था? कुंडली।
और ये क्या था? स्प्रिंग। इतना चीज था इसमें। क्लियर है? तो फिर से बता रहे हैं, नरम लोहा का फ्रेम था और इसी के ऊपर क्या था? तांबा का तार लपेटे थे। क्या लपेटे थे? तो इसको क्या कहते हम लोग? कुंडली। क्या कहते? कुंडली। क्लियर है? कुंडली को एगो फास्फर ब्रॉन्ज के पत्ती से लटकाते था। फास्फर ब्रॉन्ज का पत्ती भी किससे जुड़ा हुआ होता था? मरोड़ टोपी से। मरोड़ टोपी का संबंध एगो संयोजक पेंच से रहता था। नहीं, अब बीच में एगो वृत्तीय समतल दर्पण लगा देते थे। इसके सहायता से कुंडली कितना एंगल से घूमेगा, इसमें कितना विक्षेप होगा, उससे पता लगाते थे। आई कुंडली को किसके बीच रखते थे? चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में इस कुंडली को रखते थे। कोई दिक्कत? और इसके नीचे क्या था? एगो स्प्रिंग था, वहां भी एगो नट बोल्टू से इसको कसते थे। कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लियर है? अगर धारा मापी का बनावट आएगा तो इतना लिख देना। मोटा मोटी आप याद रखिएगा, एक कुंडली होता था आयताकार या वृत्ताकार। आयताकार या वृत्ताकार एक कुंडली होता है, जिसको बनाते कैसे हैं? नरम लोहा के फ्रेम के ऊपर तांबा का तार लपेट के। नरम लोहा के फ्रेम के ऊपर तांबा का तार लपेट के क्या बनाए थे हम लोग? कुंडली बनाए थे। और कुंडली को लटकाते थे किसके? फास्फर ब्रॉन्ज के पत्ती से लटकाए थे। फास्फर ब्रॉन्ज का पत्ती भी जुड़ा हुआ होता है किससे? मरोड़ टोपी से, जिसका संबंध एक संयोजक पेंच से था। संयोजक पेंच से था। इस पत्ती पर एगो था क्या? वृत्तीय समतल दर्पण। क्या था? वृत्तीय समतल दर्पण है। कोई दिक्कत? और कुंडली के नीचे क्या था? एगो स्प्रिंग था। यहाँ भी एगो संयोजक पेंच से इसको क्या किए थे? कस दिए थे। और इस कुंडली को किसके किसके बीच रखे हैं? एक शक्तिशाली चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच रखे। कोई दिक्कत? क्लियर है? अगर बनावट आएगा बनाने के लिए तो लिख दीजिएगा। क्लियर है? तो धारा मापी क्या था? धारा को मापने का एगो यंत्र था, उसको क्या कहते हैं? अब धारा मापी से भी दो चीज बनाते हैं। धारा मापी से भी दो चीज बनाते हैं। एगो आमीटर बनाते हैं, इसको एमीटर भी कहीं कहीं देखिएगा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है? और दूसरा इससे बनाते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। क्या बनाते हैं? आमीटर क्या मापेगा? विद्युत धारा। आमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा। वोल्ट मीटर क्या? वोल्टेज नहीं। धारा मापी वैसा यंत्र था जो किसी विद्युत परिपथ के विद्युत धारा को मापता था। क्लियर? अब इस धारा मापी से भी हम लोग दो चीज बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? आमीटर और क्लियर है? आमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? वोल्टेज। अब धारा मापी से अगर आमीटर बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग? कि धारा मापी का जो प्रतिरोध है, धारा मापी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है उसके समांतर क्रम में, उसके अगर एक बहुत निम्न प्रतिरोध का तार, अगर बहुत कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो ये सिस्टम बन गया आपका क्या? आमीटर। और वही धारा मापी जो है, गैल्वेनोमीटर जो है, अगर इसके श्रेणी क्रम में एगो उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे तभी बन जाएगा आपका क्या? वोल्ट मीटर। कोई दिक्कत? अगर धारा मापी से दोनों चीज बन जाएगा आपका, आमीटर भी बन जाएगा और अगर धारा मापी से आमीटर बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग? धारा मापी का जो प्रतिरोध है, धारा मापी का जो प्रतिरोध है उसके समांतर क्रम में, उसके कौन सा क्रम में? समांतर क्रम में, यानी पैरेलल में एक बहुत कम प्रतिरोध का तार, जिसको शंट कहते हैं। ये जो कम प्रतिरोध का तार होता है ना, जिसको धारा मापी से आमीटर बनाने के लिए पैरेलल में हम लोग जोड़ रहे हैं, जिस तार को जोड़ रहे हैं उसको शंट कहते हैं। तरिया को क्या कहेंगे? शंट कहेंगे। ठीक है? और ये बन गया आपका क्या चीज बन गया? आमीटर। क्या चीज बन गया? पूछ देगा धारा मापी से आमीटर कैसे बनाइएगा? तो धारा मापी के प्रतिरोध के समांतर क्रम में वो बहुत कम प्रतिरोध का तार यानी कि शंट को जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या? और धारा मापी का प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में, धारा मापी के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका वोल्ट मीटर। कोई दिक्कत?